आ रहा है। बस रिफ्रेश कर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक खुरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक हैं? ठीक ठाक है। जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो माशाल्लाह कल तो मीटअप पे तो अच्छे खासे लोग आपने इकट्ठे कर लिए ड्रॉप शिपिंग के उस पे मीटअप के लिए। जी जी, बड़ा अच्छा क्राउड था और बड़ा अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस बड़े थे। और ये वही जी क्वेश्चन हैं जो बेसिकली कोई 1.5 साल पहले जिनको मैं सॉर्ट आउट करता था और मैं सोचता था कि मुझे को आंसर करने वाला हो। जी बेसिकली मैं जी तो बिल्कुल। मुख्तलिफ सिटीज में लोगों के पास जाता था कि मुझे कोई एक चीज बताए। बेसिकली मैंने पाकिस्तान के काफी सिटीज में, मींस इधर पंजाब में भी और इधर मींस दूसरी साइड पे भी ट्रैवल किया, कि कोई एक बंदा मुझे मिले जो मेंटोर हो, जिसको मैं फॉलो करूं और जो मुझे जहां पे भी मैं ब्लॉक हो जाऊं वहां पे मुझे वो आगे गाइड करे। लेकिन ऐसा कोई बंदा मिलता नहीं था, तो फिर खुद ही स्ट्रगल की अल्हम्दुलिल्लाह। एफबीए तो साकिब भाई, मींस उनसे ज्यादा कौन एफबीए को मींस सिखा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह एफबीए तो मैंने उनसे सीखा और मींस उस पे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि ड्रॉप शिपिंग का ऐसा जो है ना, वो को मेंटोर मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए जब साकिब भाई ने मुझसे बात की कि जी आप जो है अब इसमें सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिखाएं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। इससे फिर मैंने कहा कि मुझे जो है ना वो लोगों को बताना चाहिए कि इसमें किस किस्म के चैलेंजेस हैं, शुरू में आपने किस तरह से इसको लेके चलना है ताकि आपको अकाउंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है और लोगों का सवाल भी यही होता है कि अकाउंट बहुत सस्पेंड होते हैं, तो आपने उसको किस तरह से सेव करके चलना है, ये बेसिकली जो है ना वो बहुत जरूरी है इसमें। खुरम भाई आप की पिक्चर नहीं नजर आ रही। खुरम भाई आप लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो इस सेशन को फिर दोबारा से कर लें स्टार्ट। शाहिद भाई मैं जरा राब्ता आप लगता मुनक़ता है कर देर गया से था थोड़ी देर के डिस्कनेक्ट हो लिए। गए थे। माशाल्लाह पाकिस्तान में फिर ये चीजें तो साथ साथ है ना जी, ये तो ओह दैट्स मेरा ख्याल है लोगों को भी समझना नो चाहिए कि प्रॉब्लम, चीजें साथ साथ दैट्स फाइन, नो है। प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा सॉरी इसके लिए डिस्कनेक्शन हो गई थी जी। जी शाहिद भाई सॉरी, आप क्या कह रहे थे कि मतलब पाकिस्तान के आपने काफी सिटीज घूमे इसको जानने के लिए। जी जी, मैंने पाकिस्तान में काफी सिटीज घूमे। इवन जो जिसको पाकिस्तान का हब समझा जाता है मियां चन्नू, में 2-3 दफा मियां चन्नू भी गया, मुल्तान गया, मींस जेलम, गुजरांवाला, डिफरेंट सिटीज में गया। और बड़े लोगों से मैं मिलता था, लेकिन बेसिकली आप मिलते जी हैं लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं होता, उस तरह से स्क्रैच से गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि आपने ये प्रोसेस जी स्टार्ट कैसे करना है और कैसे सेफ तरीके से लेके जी चलना है। ये सबसे बड़ा इसमें चैलेंज ये है कि आपने इसको सेफ वे में कैसे करना है, क्योंकि कल भी जो लोगों के क्वेश्चन थे वो बड़े वैलिड थे और मैं समझता हूँ कि वो ठीक क्वेश्चन थे और बड़ा अच्छा मींस क्राउड था जो वेल नोन था, इससे अवेयर था। तो उनसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा जी और मुझे जी फीलिंग
हुई कि वो नॉलेज तो है, लेकिन वही बात है कि उनको भी वही प्रॉब्लम आज आ रही है जो मुझे 1.5 साल पहले थी। तो इसलिए मैं चाहता जी हूँ कि जी जी इनको लोगों को गाइड किया जाए इस पे। जी। सेफ किस तरह से शायद भी इसको सेफ कहना चाहेंगे, सो पीपल शुड नो कि हाउ क्यों इसको कहा जाता है कि अनसेफ है, या क्या इसमें इश्यूज हैं, मसले ऐसे क्या हैं जो लोग फेस करते हैं और हम उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं? सेफ इन अ सेंस कि आप अकाउंट में ना सस्पेंशन रेट इसमें मींस काफी ज्यादा। अगर आप सेफ वे से मुराद ये कि शुरू में जब आप अकाउंट पे मींस प्रोडक्ट्स, सारी बात है इसमें तो प्रोडक्ट्स की लिमिट नहीं है। जब आप प्रोडक्ट्स जो है ना, इसमें डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट्स ऐड करनी है हम्म और स्टार्ट में, और आपने किन प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करना। क्योंकि जब हम्म आप कुछ प्रोडक्ट जो हैं, वो अमेजोन समझता है कि ये स्टार्ट में जो मीन्स एक नया सेलर आया उसको वो सेल नहीं करनी चाहिए। वो अलाउ तो होती हैं लेकिन आपको वो सेल नहीं करनी चाहिए। वो बहुत सारी, अब वो लंबी हम्म डिटेल हो जाएगी, लेकिन ये है कि इसी तरह के इसमें कुछ चीजें हैं जिनको आप स्टार्ट में ना करें। डूज एंड डोंट्स जैसे होते हैं कुछ काम करने के और कुछ ना करने के, तो वो हैं बेसिकली कि जिनको आप ना करें हम्म तो वो ज्यादा बेहतर है। तो उसमें ये कि जैसे मैं वन ऑफ ओके द ओके एग्जांपल ओके उसकी ये है कि जैसे कोई लिक्विड टाइप चीजें हैं, मींस वो आप स्टार्ट में सेल ना करें। जी जिनके अंदर भी लिक्विड आता है, कोई भी ऐसी जैसे कुछ ओके स्प्रेस हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको जो हैजमेट प्रोडक्ट्स होती हैं, हम्म आपको पता है, तो वो अलाउड तो मतलब आपके जी अकाउंट पे हो सकती हैं, लेकिन आप उनको ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो उससे क्योंकि वो अमेज़न डाउटफुल रहता है ओके कि ओके ये ओके, न्यू जबरदस्त, यूज़र बिल्कुल। है और कर भी एफबीएम रहा है, और इसमें ये पता नहीं ये इसकी प्रोडक्ट्स हम्म ठीक हैं या नहीं ठीक है, या कौन से सोर्स से ले रहा है। बेसिकली अमेज़न जब ओके इनवॉइसेस भी डिमांड करता है, तो उसमें भी यही होता है कि वो आपके सोर्सेज को चेक कर रहा होता है। ओके 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 ओके, अच्छा, सही है, जबरदस्त। किसी ने क्वेश्चन पूछा जी कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग ये होता है जी कि आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, लेकिन उसकी फिजिकल इन्वेंट्री आपके पास नहीं है। तो जब आपको ऑर्डर आएगा, आप दूसरी किसी वेबसाइट पे जाके उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे और अपने कस्टमर को भिजवा देंगे। सो दरमियान में आपने एक गैप में एक प्रॉफिट रखा हुआ है जो ऑनलाइन किसी दूसरी वेबसाइट पे आ रहा है, और जो आपकी सेलिंग प्राइस है। सो वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका प्रॉफिट है। सो इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कहा जाता है कि आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। सो जो भी मार्जिन हैं वो आप बना रहे हैं। तो इसमें शायद भाई ये बताइएगा कि लोगों का क्वेश्चन होता है नॉर्मली, जिस तरह कल भी था, कि हमने इसमें क्या अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना होता है, कि वी नीड टू रैंक आवर प्रोडक्ट। देखिए, मुझे इन चीज़ों का पता है, बट इस तरह के क्वेश्चंस लोगों जी के लिए जी, मुझे नो पूछने प्रॉब्लम, पड़ेंगे, सो जो नो आ रहे हैं। और प्रॉब्लम। ये इसके बाद ये भी बेसिकली बताइएगा कि इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए। सो पहला क्वेश्चन कि रैंक कराना, और दूसरा कि कितनी इन्वेस्टमेंट से कोई इसको स्टार्ट कर सकता है। देखें खुरम भाई, इस जो मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का अमेजोन पे, इसकी ब्यूटी ये है कि आपने इसमें ना तो कोई रैंक करनी है प्रोडक्ट, और ना इसमें आपको कोई मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए उसकी। जो भी हम बेसिकली आप अपना ब्रांड नहीं बना रहे उसको, आप जो बिल्ड ब्रांड है ओके उन्हीं को जब सेल कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट हैं। और वो मोस्टली जो है ओके वो पहले दूसरे पेज की प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, जिनको आप सर्च करते हैं और सोर्स करते हैं और उसको इन सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि इसके लिए ठीक है इन्वेस्टमेंट ठीक है क्या ठीक है, चाहिए। बेसिकली अगर आपका जहाँ पे यूके यूएस जहाँ पे भी बिल्कुल। आप करना चाहते हैं, और अगर आपके पास वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स हैं कुछ अमाउंट के, मीन्स जैसे 10,000 मीन्स या ट्वेंटी जी थाउजेंड के नॉर्मली जी लोगों पे होते हैं, तो अगर आपके पास उस लिमिट का हम्म, क्रेडिट कार्ड है तो आपको एक पैनी भी नहीं चाहिए अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के लिए। इसकी ब्यूटी ये है कि आपको ओके मींस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं, अप फ्रंट आपने कुछ नहीं। जब आपको ऑर्डर आना है तो आपने उसके लिए उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो भी बड़ी नॉमिनल्स होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम्म हम्म वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। शुरू में आपने यस, इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखनी। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मेनली वो इन्वेस्टमेंट है आपकी कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने वो जी प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर को भिजवाना है। बिल्कुल। वो इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है कि जो भी फर्ज करें $20 का ऑर्डर आया तो आपने $20 पे किया, समझे आपने $20 इन्वेस्ट किए हैं,
और उसमें अगर फर्ज कर लें ओके 10% आपका प्रॉफिट है तो आपको $2 प्रॉफिट हो गए। $2 इस तरह से बिल्कुल आपका ठीक है जी। मॉडल। ठीक है, तो काफी लोगों ने ये क्वेश्चन किया जी कि हम इनवॉइस का इशू कैसे हैंडल करते हैं, कि जिस तरह आपने कहा कि इनवॉइस वाला जो है वो हम हैंडल कर लेते हैं, वो किस तरह से हम हैंडल करते हैं? हाँ जी, इनवॉइस का जो इशू है वो आप इस तरह से हैंडल करते हैं कि शुरू में आपको जो 3 मंथ्स है उसमें आपको अकाउंट को अपने बड़ा सेफ तरीके से लेके चलना पड़ता है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, जो भी जिस सोर्स से आप वो प्रोडक्ट मींस आपने सोर्स किया है वहां से आप उसकी जो क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं वो हम्म, आप इनिशियली बाय कर लें, और उसको अगर अपने पास रखना ओके चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, और अगर आप वहां पे तो ये है कि आप रिटर्न भी कर सकते हैं, मींस आप 2-3 मींस हफ्ते बाद या ठीक 2 हफ्ते बाद आप रिटर्न करते हैं उन प्रोडक्ट को, तो इनवाइसेस आपके पास आ जाएंगी और वो जेन्युइन इनवाइसेस होंगी। और एक और इम्पोर्टेंट ओके। चीज जो और है जो मैं बताना। वो इनवॉइस आपने अपनी कंपनी के नाम मंगवानी है जिसके जी नाम जी, पे वो आपका अमेजोन वो अकाउंट है? ओके जब आप अपने वेंडर को ऑर्डर करेंगे तो आप अपनी कंपनी नेम से ही ऑर्डर करेंगे, ताकि वो आपका कंपनी का नेम उस ओके इनवॉइस पे आ ओके जाए, आपका ओके जो एड्रेस आपने अमेज़न को प्रोवाइड किया हुआ है वो आपका एड्रेस उस पे आ जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए जो कि कल को अमेज़न आपसे डिमांड कर सकता है। ओके उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि ओके अमेज़न जो ओके। है 180 डेज 6 महीने पहले तक की इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करता है। तो अच्छा अच्छा, जो ठीक भी है आप ठीक प्रोडक्ट्स है। ऐड करते जा रहे हैं उनको आप फर्ज करें आप 10 के चंक्स में प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं कि आज आपने 10 प्रोडक्ट्स ऐड करनी, तो उससे पहले आप अपने वेंडर को ऑर्डर करेंगे, वो 10 प्रोडक्ट्स फर्ज करें 5 की लिमिट में हैं, आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो 5 आप हर प्रोडक्ट का जो भी आप जिस सोर्स से ले रहे हैं उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, वो 2-3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएंगी। जब वो डिलीवर्ड का स्टेटस आ जाएगा तो आप इधर अपनी प्रोडक्ट्स को इनेबल कर देंगे। उसमें ठीक ये है, कि अगर ओके नेक्स्ट डे भी ओके। आपसे इनवॉइस डिमांड कर ले तो आप आपके पास ऑलरेडी इनवॉइसेस होंगी उसको सेंड करने के लिए, और वो जेन्युइन इनवॉइसेस होंगी। जिन लोगों को इसका इशू आता है मेनली वो ये है कि ओके वो कोई भी सेफ वे से नहीं काम करते। वो सेफ वे जो जो आप बात कर रहे थे वो सेफ वे यही है, ये दिस इज वन ऑफ देम कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप पहले प्लान करें और उसके मुताबिक उसको लेके चलें। जी, और कुछ लोग जब नहीं करते बिल्कुल उसको बिल्कुल। तो फिर वो फेक इनवॉइसेस भेजते हैं। बेसिकली फेक इनवॉइसेस से आपका फिर अकाउंट ओपन नहीं होता। अगर आप जेन्युइन इनवॉइस भेजते हैं तो अमेज़न आपका मींस विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज में आपका अकाउंट ओपन कर देता अच्छा, सही है। सो ये है तरीका जी कि हम वो ऑर्डर्स पहले वो प्रोडक्ट्स मंगवा के अपने पास रख लेते हैं ताकि हमारे पास है। इनवॉइसेज आ जाती हैं उनकी, और फिर यस हम उनको सेल करना शुरू करते हैं। जी। ओके, और जबरदस्त वो जी, आपकी बिल्कुल प्रोडक्ट जो है वो जबरदस्त। रिटर्न भी हो जाती हैं, वहां पे तो इशू ही नहीं है, आप ऑनलाइन उसको रिटर्न प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, जबरदस्त जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा जी, इज इट एडवाइजेबल टू डू विद द सेम सेलर अकाउंट वेयर विल बी डूइंग आवर पीएल प्रोडक्ट? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप इसमें एक स्ट्रैटेजी और है जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ कि अगर आपका नया अकाउंट है और अमेज़न आजकल नए अकाउंट्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाता जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि आप कोई भी जी एक प्राइवेट लेबल ना भी हो, आपका अपना पर्सनल ब्रांड ना भी हो, तो आप कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो 1 या 2, 10, 20 की क्वांटिटी में एफबीए करते हैं। उसमें ये होता है कि ओके। आपका अकाउंट और सेफ हो जाता है। तो उस अच्छा, ओके ओके, अमेज़न भी जबरदस्त। समझता है कि फर्ज़ करें आपने 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट्स एफबीए भी की हुई हैं, तो ये बंदा अगर एफबीए कर रहा है तो ठीक है, इसको अलाउ करना चाहिए कि ये एफबीएम भी करे। तो उसमें उस केस में ओके मीन्स अकाउंट जो है वो आपका और सेफ साइड पे चला जाता ओके, जबरदस्त जी, जबरदस्त, ठीक है। और किसी ने पूछा जी कि मेन सप्लायर्स नॉर्मली क्या यूज करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए? तो जी कोई भी मेन सप्लायर्स अपने बताता नहीं है, लेकिन लेकिन ये है कि नॉर्मल मेन सप्लायर्स जो है वो, देखें, वो एक खुली किताब है कि वो वही है, वॉलमार्ट है और है। कॉस्को है, चीजें देखें जी, वही है, इसमें लेकिन ये उनको है कि यूनिक। यूएस के जितने भी ऑनलाइन बेसिकली जो अच्छे रिटेलर्स हैं वो आप जी उनको वही बेसिकली एक मींस वन ऑफ द जॉब है इसमें कि आपने जी अच्छे रिलायबल रिसोर्सेज तलाश करने हैं जी जिनको आप जी जिनकी क्रेडिबिलिटी यूएस में भी ठीक हो या यूके में भी, जहां पे भी आप ये कर रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल जो आपने नाम लिए वॉलमार्ट है, कॉस्को है, मीन सैम्स क्लब है, जी है, जी इस तरह के और बहुत स्टोर्स हैं जिनसे आप ये जी काम ले सकते हैं। जी 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 जी
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है जी कि क्या स्कोप है यूके में ड्रॉप शिपिंग का एज कंपेयर टू यूएसए? देखें, यूके में उस लिहाज से स्कोप थोड़ा सा कम है, लेकिन यूके में भी डेफिनेटली है। लेकिन यूएस जी क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए यूएस में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। और यूके में जी कंपैरेटिवली मार्केट छोटी है, तो उस लिहाज से उसका स्कोप भी उसी तरह है। लेकिन यूके में भी पॉसिबल है, और वहां पे भी आप इसको अच्छा मीन सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त जी, जबरदस्त। ओके। अच्छा, किसी ने पूछा जी आफ्टर हाउ मच टाइम Amazon रिलीज पेमेंट ऑफ प्रोडक्ट वी सेल 14 डेज। जवाब आ गया जी, फॉर दिस पर्पज वी मेड वेयर हाउस इन यूके और यूएसए टू स्टोर प्रोडक्ट एंड देन रिटर्न। देखें, जहां पे आपका कि हमने अकाउंट, क्या कोई वेयर हाउस रखना पड़ेगा? नहीं, आपको वेयर हाउस की बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ये है कि किसी का आप फ़र्ज़ करें अपने किसी कज़न का जो है वो के नाम से अकाउंट आपने बनाया हुआ है, तो वो कज़न के जिसके घर के नाम पे आप उसके घर पे हम्म डिलीवर करा दें, और वहाँ पे कुछ दिनों में मीन्स 1 वीक के हम्म बाद या 3 दिन, वैसे तो हफ़्ते बाद ही जब मर्ज़ी आप उसको रिटर्न कर दें, जब आपके पास इनवॉइसेज़ डिलीवर्ड की रिसीव हो जाएँ। तो आप उसको प्रोसेस कर दें ऑनलाइन, वो आपके घर से पिकअप कर लेते हैं, या जो भी आप एड्रेस देंगे वहां से वो यूपीएस या यूएसपीएस या जिस भी सर्विस से वो डिलीवर हुई हैं उससे वो पिकअप भी हो जाएंगे। तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए आपको वेयर हाउस की जरूरत नहीं लेकिन है। हाँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है इस तरह से पूछ रहे हैं कि अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो फिर हम कस्टमर को लेबल जनरेट करके दे देते हैं जहां से हमने प्रोडक्ट खरीदा होता है। ऐसे ही है ना, हमें अपने पास मंगवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वो लेबल जो है वो अपने वेंडर से लेते हैं और आप वो कस्टमर को सेंड कर देते हैं, और कस्टमर से या ओके, तो वो कंपनी जो है वो डायरेक्ट पिकअप कर लेती है, या अगर वो उसके ड्रॉप बॉक्स में भी डाल देता है तो वो डायरेक्ट आपके वेंडर को रिटर्न जाती है। ओके, जबरदस्त जी, जबरदस्त। किसी ने पूछा है जी कि क्या मी टू करना चाहिए या पीएल का ड्रॉप शिप करना चाहिए? सो हम शायद भाई क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइवेट लेबल को ड्रॉप शिप करें या ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स को करें? देखें, ये तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। मी टू जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, कि जिसमें जी आपको जो है वो ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और आप उसको इजीली जो है ना, आपको उस पे ना मार्केटिंग की ज़रूरत है, आप इजीली उसको सेल कर सकते हैं। वो ऑलरेडी बल्कि सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप लेते हैं, आप देखते हैं कि उसकी डेली की सेल कितनी है। अगर फर्ज कर लें हम्म 5 सेलर उसको सेल कर रहे हैं, और उसकी एवरेज क्वांटिटी डेली की जो 10 अगर सेल हो रही है, तो हर बंदे को कुछ ना कुछ सेल मिल रही होती है। हम्म ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो amazon क्या वॉलमार्ट और कॉस्को की इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करता है? जी, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। क्योंकि वो बेसिकली ये है कि कोई भी ओके, आप रिलायबल जो है, जबरदस्त। जिसको यूएस में जिसकी रिलायबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है, उसके आप इनवॉइसेस देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली, अगर इनवॉइसेस जेन्युइन है और वो मैनिपुलेट नहीं हुई हुई। हम्म क्योंकि ठीक कुछ है, उसको लोग हमने इस चेंज नहीं तरह से किया। भी करते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि इनवॉइसेस जो है ना वो किसी के लेके उसको मैनिपुलेट करके वो सेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि अमेज़न का ओके, सो सिस्टम मतलब बहुत स्ट्रांग है। वो ये नहीं करते कि 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके मंगा लें, वो भी पैसे बचा लेते हैं। हाँ जी, वो इस तरह से भी करते हैं कि वो किसी की इनवॉइसेस लेके उसको मैनिपुलेट करके चेंज करके तो वो सेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमेज़न का मैं वही बताने लगा था कि सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको वो चेक कर लेता है, वो पिक कर लेता है कि ये इसमें मैनिपुलेशन हुई है, और वो जहाँ पे आप इनवॉइसेस वो सेंड कर रहे होते हैं उस पे उन्होंने वो मैसेज भी दिया होता है कि इनवॉइसेस पे आप सिर्फ जो है वो उसकी प्राइस हाइड कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज वो मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए। प्राइस आप अपनी हाइड हम्म कर सकते हैं, वो अलाउ करते हैं आपको कि प्राइस हाइड कर लें। ठीक है, जबरदस्त जी। ये कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग ड्रॉप शिपर के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो इसके लिए हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। शायद भाई क्या डेट है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे भी enablers.org ट्रेनिंग्स के आप सेक्शन में जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं डेट वगैरह। ये अनाउंसमेंट शायद भाई कर दें कि हम। डेट जो है वो हम 29 से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, 29 सैटरडे को।
तो डेट जो है ये 29 सैटरडे अनाउंस हो चुकी है, और इसमें ये कि हम इसमें जो कोर्स आउटलाइन है वो मैंने उस दिन भी थोड़ी सी शेयर की थी, लेकिन इसमें जो वन टू ऑल मीन स्क्रैच से हम एंड तक का जो जो भी टोटल प्रोसेस है उसको हम कवर करेंगे। उसमें बेसिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड हंटिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग आपने किस तरह से करनी है, आपने जो आपको ऑर्डर आएंगे उनको मैनेज किस तरह से करना है, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग है, और फीडबैक एंड कस्टमर सपोर्ट है। बेसिकली ये उसका पूरा प्रोसेस है, साइकिल है, जिसको हम ले चलेंगे इस कोर्स में। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो जो भी इसको लेगा वो एट द एंड एनेबल होगा कि वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके और सक्सेसफुली रन कर सके, जो कि मींस इश्यूज विदाउट इश्यूज, आई होप सो इंशाल्लाह। ठीक है जी, ज़बरदस्त। फिर दोबारा से इन्वॉइसेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। तो इन्वॉइसेस शाहिद भाई ने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि जहाँ से आप इन्वॉइस, जहाँ से भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप वहीं से इन्वॉइस जनरेट करके अपने नाम पे कुछ यूनिट्स ऑर्डर करके अपनी कंपनी के नाम पे और मंगवा सकते हैं। और इन विच फॉर्मेट इट इज़ रिकमेंडेड टू सेंड इन्वॉइसेस टू अमेजोन, भी वही फॉर्मेट होगा जिस फॉर्मेट में वो आएंगी। आपने फॉर्मेट खुद से क्रिएट नहीं करना, आपने इनवॉइसेस वही लेनी है जो आपको मिल रही हैं। ठीक है बेसिकली जी। इसमें अच्छा, ड्रॉप होता शिपिंग। ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से फॉर्मेट जो है ना वो अलाउड हैं। बेसिकली ये पीएनजी, ओके, जेपीजी अच्छा। और पीडीएफ ओके, मींस, और इस ओके, तरह से वो 4-5 अमेज़न ने फॉर्मेट्स आपको अलाउ मींस बताए हुए हैं कि इन फॉर्मेट्स में आप सेंड कर सकते हैं। जो अलाउड ओके, फॉर्मेट है उसमें किसी में भी आप उसी में। सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये मेन बात। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो पेपैल और पेयोनीर का अकाउंट और पाकिस्तान में कैसे मिल सकता है जी? इसके लिए हमने वीडियोस काफ़ी लगाई हुई हैं कि आप पेपैल का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे बना सकते हैं। आप प्लीज़ ग्रुप में थोड़ा सा सर्च करें, यू विल फाइंड इंशाल्लाह। क्या अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का सॉफ्टवेयर है इन्वेंट्री मॉनिटर के लिए, कि अगर मैं अकाउंट की इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो तो हमारी भी हो जाए, लाइक ईबे टू अमेजोन सॉफ्टवेयर है? ऐसी कोई चीज़ है कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या मैनुअली करते हैं? ईबे के लिए तो हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन अमेज़न का तो मैनुअली अभी तक हम कर रहे हैं। अमेज़न के लिए जी। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन अगर मुझे और हम मिलेगा तो चाहते भी मैं। नहीं है कि और हम चाहते भी नहीं है कि अमेजोन को पता चले कि वो हमने कोई सॉफ्टवेयर लगाया हुआ हाँ है। जी, तो अगर एग्जैक्टली। लगाएंगे तो वो होपफुली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेरा ख्याल है इसलिए अभी तक मार्केट में ऐसा सॉफ्टवेयर मींस मुझे नहीं मिला, कम से कम के कोई मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई हो जिससे आप इन्वेंट्री को या इस तरह से मैनेज कर सकें कि आपको वो आउट ऑफ स्टॉक के अलर्ट्स दे। आई डोंट थिंक सो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। प्लान ऑफ एक्शन भी कवर करेंगे इन केस ऑफ सस्पेंशन कोर्स में, किसी ने पूछा है जी। बहुत आगे तक चले जाते हैं ना तो वो। हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली प्लान ऑफ एक्शन तो मींस डेफिनेटली शेयर करेंगे। मींस वो अच्छा, किस ठीक किस्म है का जी। प्लान ऑफ एक्शन काफी वेरिएबल है, टर्म के कौन से प्लान ऑफ एक्शन की बात हो रही है, लेकिन ये अगर प्लान किस ऑफ एक्शन कह रहे हैं इन केस ऑफ सस्पेंशन। वो मैं उसमें हेल्प करूंगा। वो तो मैं वैसे भी मींस कुछ लोगों को करता रहता हूँ जिनका कोई इस तरह का इशू आता है, तो वो तो जी। डेफिनेटली करेंगे। अगर हमारे स्टूडेंट्स होंगे तो उनको तो स्पेशली करेंगे, लेकिन अदरवाइज भी अगर किसी का, आज भी एक लड़के का इशू था कि किसी ने मुझे हम्म। कांटेक्ट किया तो मैं उसको हेल्प आउट कर रहा हूँ। उस पे वर्किंग मैंने स्टार्ट कर दी, इंशाल्लाह उसका मैं अकाउंट रीइंस्टेट कराने की कोशिश कर रहा जबरदस्त जी। अच्छा, किसी ने पूछा जी ट्रेनिंग फेस टू फेस होगी या ऑनलाइन होगी और फीस क्या होगी? हूँ। ये इनिशियली जो है ये फेस टू फेस ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसकी जो फी है वो 55,000 फी है फॉर 2 मंथ्स इनिशियली एंड फॉर लाइफ टाइम एज लाइफ वेल। टाइम सपोर्ट जी। यस, विद लाइफ टाइम सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और इंशाल्लाह ऑनलाइन का भी प्लान करेंगे जी, ऑनलाइन भी करेंगे। फिलहाल जो है इसको फेस टू फेस कर रहे हैं। ओके, ईबे के सॉफ्टवेयर वगैरह प्लीज़ अमेजोन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। ईबे के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वी टॉकिंग अबाउट अमेजोन राइट नाउ। मेरे भी सवाल का जवाब दे दें। आपका क्या सवाल है? एफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट चीज़ है। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप किसी का प्रोडक्ट है उसका सिर्फ लिंक प्रमोट कर रहे हैं। तो अफिलिएट मार्केट, एक आप फिजिकल प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, वो किसी का सिर्फ लिंक प्रमोट कर रहे हैं आप, उसको अफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आप ड्रॉप शिपिंग से
उसको कंफ्यूज ना करें। और आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। मेरे पास पता नहीं नाम नहीं यहाँ पे लिखे आ रहे, फेसबुक यूज़र लिखा आ रहा है कि कौन क्या सवाल कर रहा है। इफ़ FMCG प्रोडक्ट होलसेलर ऑल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान। नहीं जी, हम पाकिस्तान की इन्वॉइसेस नहीं अमेजोन को दे सकते। ये तो बड़ा सिंपल सी एक चीज़ है। हम इन्वॉइस जो है वो US में अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो US के होलसेलर या रिटेलर की देंगे, और इसी तरह से अगर हम UK में कर रहे हैं तो UK की देंगे। हम पाकिस्तान नेस्ले की इन्वॉइस नहीं दे सकते, या फॉर दैट मैटर किसी भी ब्रांड की, FMCG कोई भी ब्रांड हो। फॉरम भाई किसी का मैसेज आया कि बाय बॉक्स ऑलवेज मिनिमम प्राइस वाले को पास होता है। जी देखें, बाय बॉक्स की जो एक बड़ी मिथ है कि जी बाय बॉक्स कैसे मिलता है और किसको मिलता है। ये बात ठीक है कि जो मैक्सिमम बाय बॉक्स है वो जिसकी मिनिमम प्राइस होगी उसको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जरूरी नहीं कि उसी के पास रहेगा। बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होता है, और वो अमेजोन का एल्गोरिदम है जिसकी बेसिस पे बाय बॉक्स रोटेशन जो है वो होती है। इसमें किसी का वो आ, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि ये बाय बॉक्स जो है वो मेरे पास ही रहेगा। उसमें ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बाय बॉक्स मिलने के अंदर आते हैं, जिसमें आपकी प्राइस है, आपकी शिपिंग का टाइम है, आपके अकाउंट की हेल्थ है, कि वो आप कितना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। उस ये सारी चीजें हैं जो आपको बाय बॉक्स मिलने में हेल्प आउट करती हैं। हम्म, ठीक है जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। इज दिस ट्रेनिंग अवेलेबल इन कराची? फॉर नाउ इट्स अवेलेबल इन लाहौर और ऑनलाइन। हम कुछ देर में ऑनलाइन भी करेंगे इसको, बट फिलहाल दिस इज़ फॉर लाहौर ओनली। अगर कोई रिलेटिव ना हो जी जो अकाउंट बना सकता है, और एड्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से आप UK का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। तो हम फिलहाल US के लिए भी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह US के अकाउंट्स भी जल्दी अनाउंस करेंगे कि आपका अगर कोई नहीं है तो आप किस तरह से US का अकाउंट ले सकते हैं। बाय बॉक्स क्या होता है, ये बड़ा एक जेनेरिक सा सवाल है। इंशाल्लाह इसके ऊपर ये अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये बाय बॉक्स क्या होता है, आपको थोड़ी सी ड्रॉप शिपिंग बाय बॉक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी इस बारे में। अच्छा जी, और कोई सवाल ऐसा? हाँ जी, शायद भाई क्या जी रिक्वायरमेंट मेनली हमें ड्रॉप शिपिंग करने के लिए अमेजोन का जो अकाउंट बनाना है, वो इंडिविजुअल किसी के नाम पे हम वो अकाउंट बना सकते हैं, उस पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, या हमें कंपनी होनी चाहिए हमारी? ये एक बड़ा सवाल आता है नॉर्मली। जी, देखें इसमें ये है कि इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कंपनी के नाम पे करें, क्योंकि इसमें आपने प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ऐड करनी है। तो वो जी बेहतर ये है कि आप कंपनी का अकाउंट होगा तो वो ज्यादा बेटर है। और जी, उसके ये साथ ये है कि जब आप कंपनी के अकाउंट से जो आपके जहाँ से आप प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, लाइक वॉलमार्ट, सैम्स क्लब और मींस और डिफरेंट जो हैं, उनसे आप, क्योंकि आप रीसेल कर रहे हैं, तो US में ये है कि अगर आप रीसेलिंग करते हैं तो आप अपनी स्टेट से जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। वो टैक्स एग्जेम्पशन जो है जब हम्म आप बाय कर रहे हैं तो आपको 8 to 10% जो है वो उसमें मींस आप अपना सेव कर सकते हैं। तो उस हम्म, सेविंग के लिए भी आपको कंपनी रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी नहीं है तो वो टैक्स एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, एग्जैक्टली। सो दैट मीन्स कि आपका वो भी एक मार्जिन होता है कि आपने जी टैक्स जी एग्जेम्पशन बिल्कुल, भी लेना। वो 8 to 10% इज लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी, ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल ही सही बात है। अगर आप बड़े वॉल्यूम्स में कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो 8 to 10% पैसे बन जाते हैं यस। उसके। बूट कैंप सेशन 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 29 को कौन सा? 29 को हम जी बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। सो बूट कैंप फॉर प्राइवेट लेबल FBA वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 11 अप्रैल को, बट ड्रॉप शिपिंग जो है वो 29 को इंशाल्लाह फरवरी को स्टार्ट होगा। इंडिविजुअल पेपैल अकाउंट्स यूज़ कर सकता हूँ ड्रॉप शिपिंग के लिए। देखें एक ये भी मिथ कि हमें अमेजोन के लिए पेपैल का अकाउंट चाहिए, तो हमें अमेजोन के लिए पेपैल का अकाउंट बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो शाहिद भाई, थैंक यू सो मच आज के लिए, आने के लिए। इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे, और जी लोगों जी के श्योर। सवाल जी जी कोई most welcome। अगली दफ़ा कोशिश करेंगे कि हम एक दिन पहले अनाउंस कर दें ताकि लोग अपने क्वेश्चंस रेडी करके रखें। जी जी बिल्कुल जरूर। ठीक है ना जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बात यू आर होगी जी वेलकम अगले खुरम भाई, लाइव सेशन में। इंशाल्लाह फिर होती बात। बहुत शुक्रिया। ओके तो अल्लाह आप हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।